केसेस चल रहा है अभी, बस फाइनल कंक्लूडिंग की तरफ जा रहा है, अभी चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि 3 साढ़े 3 बजे अगर बेंच काम ये शुरू करेगा तो फिर कंक्लूड कैसे होगा। मेरा ख्याल है कि इस केस को जल्दी लगाना चाहिए, सुबह के टाइम 2-3 दिन लगा के इसको क्लोज डाउन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आप ये देखें हमारे मुल्क की बदकिस्मती, अगर इनको आप दिखा सकें, ये एक शख्स के लिए ये 4000 मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और ये सारा काफ़िले हैं। ये कभी भी किसी सिविलाइज्ड कंट्री में ऐसा नहीं हुआ करता। मुझे ये बताएं, ये हमारे इस मुल्क का इतना पैसा ज़ाय होता है, 18 अरब डॉलर हमारा सिर्फ इन प्रोटोकॉलों पे और ये मुफ्त मराहत पे लगता है, जो कुछ अभी आप देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ करता। मुझे बताएं, इतने हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ एक शख्स की खातिर, ये कभी कोई प्रोटोकॉल होता है? किस मुल्क में होता है? मुझे आप बताएं। ये तबाही है, ये ग़ुलाम कौमों की निशानी है और ये तबाही है हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तक़बिल की। बिल्कुल। दूसरा ये बताइएगा, आज आपकी अहम लीडरशिप यहाँ इस केस के अंदर नहीं आई है। बैरिस्टर गौर साहब, उसके साथ साथ उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ पर आज इस केस के अंदर नहीं है। मेरा ख्याल है बिजी होंगे, मसरूफियत होगी, लेकिन उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके होंगे, बट लेकिन जिसको कहते हैं ना, तक़सीम कार भी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सारा लोग आके यहीं बैठ जाएंगे तो बाकी काम नहीं हो सकेगा। कुछ लोगों को वो काम भी करना चाहिए, कुछ लोगों को ये काम करना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा, कल इलेक्शन हुए हैं, फॉर्म 47 पिछले इलेक्शन में हमें देखने को मिला है, और कल के इलेक्शन में जेली वोटों की तरह दूसरे लोगों को आपके मैंडेट को चोरी किया गया। दोबारा क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक बादशाह ऊपर बैठा है, नीचे वायसराय है, उनके करिंदे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर उनके करिंदों में शामिल है। करिंदों को हुक्म दिया जाता है कि हमें ये लिस्ट चाहिए अप्रूव्ड। देखें ना, इससे तो बेहतर था इस इलेक्शन की बजाय आप जरदारी की तरह अनअपोज कर देते, बंदे उठा लेते। इसी तरह किया ना, उसने कहा मेरी बेटी है, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही है, कौन इसको अब जाकर इलेक्शन लड़ेगी और धूप में फिरेगी, ज़रूरत ही नहीं है, सब बंदे उठा लो। सब उठा लिए, सब जेलों में डाल दिए या गायब कर दिए, अनअपोज हो गए। ये भी वही कर लेते। ये ड्रामा और तमाशा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये एक जमहूरियत नहीं है, ये एक तमाशा है जमहूरियत। रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, हमारी मीडिया के दोस्त, यूट्यूबर्स हमारे भाई जो खड़े हैं और मीडिया के हमारे भाई, कि इस वक्त यहाँ पे मेरे ख्याल में कि प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर होता है, कि मीडिया के लिए प्रॉपर एक जगह हो जहाँ वो इज़्ज़त से हों, और गर्मी का मौसम है उनको पानी शानी हो, साया हो, और वहाँ जो भी किसी ने कोई बात करनी है वो करे। क्योंकि मीडिया बहरहाल स्टेट का चौथा बड़ा मजबूत पिलर है और हर जगह मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपोजिशन में आते हैं, हम सियासतदान, अपोजिशन में हमें मीडिया याद आता है, हुकूमत में कम आता है। तो ये सब के लिए है कि अगर इस मीडिया को आप मजबूत करेंगे, कल को ये आपके ही काम आएगा जब आपके साथ जुल्म होगा। बहरहाल इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, मोहतरम जज साहिबान केस सुन रहे हैं। मैंने और हमारे मोहतरम चीफ व्हिप मोहतरम आमिर डोगर साहब ने, अभी हमने पार्लियामेंट हाउस जाना है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जो है चीफ व्हिप साहब ने कॉल की हुई है। चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और उमर अयूब साहब ने भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है मेन ऑफिस में, और अभी सब ने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में आना है। केस खान साहब का साइफर का चल रहा है। मैं पहले दिन से साइफर केस को झूठ का परिंदा कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक गैरतमंद लीडर को इस बात की सज़ा दी जा रही है कि आप सरनिगू क्यों नहीं हुए, आपने अपना सर क्यों नहीं झुकाया, आपने क्यों कौम को एतमाद में लिया, कौम को बैनुल-अक़वामी मुदाखलत और साजिश से क्यों आगाह किया, और उस रवायत को क्यों बरकरार नहीं रखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म के सामने आती हैं, लेकिन वो किसी ख़ास किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आ जाते हैं और कौम को एतमाद में नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता ये है कि कुर्सी शायद बैनुल-अक़वामी आका उनको देता है। हालांकि कुर्सी अल्लाह देता है और उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। अगर कुर्सी में और इक़्तिदार में इज़्ज़त होती तो आज बहुत से लोग जो इन ऐवानों में कुर्सियों पर बैठे हैं उनके पास इज़्ज़त होती। लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त किधर रखी है? अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है उसमें कि जो शख्स अल्लाह की राह में खड़ा होता है, जो अपनी ज़मीर की अदालत में सुरखरू होता है, इज़्ज़त उसी के पैरों की जो है वो एक खाक बनती है, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा, इज़्ज़त उसके पास आएगी। तो इज़्ज़त इस वक्त अडयाला के एक कैदी के पास है। अल्लाह ने उसको सुरखरू किया है क्योंकि वो कौम के लिए खड़ा है। इमरान खान का कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं थी अमेरिका से,
इमरान खान का कोई बनीगाला का कोई 5 मरली ज़मीन तो किसी ने नहीं दबाई थी अमेरिका में, जो वो वाइट हाउस के और उनके, और मैसेज क्या था? लड़ाई का मैसेज नहीं है। हम कोई लड़ाई बढ़ाई वाले और कोई हम गैर महज़ब या कोई जज्बाती लोग नहीं हैं। हम हर मुल्क से दोस्ताना ताल्लुक़ चाहते हैं, अमेरिका से भी। लेकिन मैसेज इमरान खान साहब का ये था कि मैं ना नवाज शरीफ हूँ, ना मैं आसिफ जरदारी हूँ, मैं इमरान खान हूँ। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा, लेकिन हाथ मेरा इस तरह आएगा, नीचे से नहीं आएगा, ग़ुलामी का नहीं होगा। सर झुका के नहीं मिलूँगा, सर उठा के मिलूँगा और आंखों में आंखें डाल के बात करूँगा। ये चीज़ शायद आका को पसंद नहीं आई, और जब यहाँ से एब्सोल्युटली नॉट की बात आई तो उन्होंने तो हमेशा एब्सोल्युटली यस सुना था, बल्कि उन्होंने तो दोनों हाथों से सलाम देखे थे हमारे अरबाब इक़्तिदार के, जब इमरान खान साहब ने बैनुल अक़वामी आका को नो कहा, और जब वहाँ अमेरिका में जाके हुर्मत रसूल की जंग लड़ी, और जब दुनिया के सामने इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन का मुकदमा रखा, तो फिर बैनुल अक़वामी हरकत में आए, और हमेशा शाह को शाह से ज़्यादा वफ़ादार मिल जाते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती है कि हमारी अंदर हमारे पीठ में छुरे घोंपने वाले हमारे अपने बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस साइफर केस से इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सुरखरू होंगे, बाइज़्ज़त यहाँ से निकलेंगे, और वक्त करीब है जब खान साहब इंशाअल्लाह दोबारा उसी कुर्सी पे बैठेंगे जहाँ से उनको बैनुल अक़वामी साजिश के ज़रिए उतारा गया था। और दूसरी बात यह है कि अवाम से मजाक बंद किया जाए। कल फिर जो इलेक्शन हुआ है वो फिर 8 फरवरी की रेप्लिकेशन है। 8 फरवरी में फॉर्म 47 से मारा गया, और कल वाले इलेक्शन में जेली वोटों से और बैलेट बक्सों को ओवर स्टफ करके और ठप्पों पे ठप्पे लगा के कि ख़वातीन आरोज़ बेचारी और ख़वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान बेचारियाँ वो वहाँ पे बैठी हैं, और पत्नी कुछ लोग आके ठप्पों पे ठप्पे लगा रहे हैं। और भाई ये क्या कर रहे हो? ये गुजरात और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब में कोई और तरफ से चांद निकलता है, कोई और तरफ से सूरज निकलता है? क्यों आप पंजाब के अवाम की मर्जी के खिलाफ उन पर फैसले ठोसते हैं? अगर इलेक्शन का मतलब यह है कि जमहूर के फैसले जो हैं वो आपने कबूल नहीं करें, तो फिर ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जहां जमहूर के फैसले आप ना माने? तो कल का जो इलेक्शन है एक बार फिर पंजाब में रिग किया गया है, और तहरीक इंसाफ को उनका हक उनसे छीना गया है। ये बात करना कि बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले, हमेशा बाय इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से थोड़ा सा कम लोग निकलते हैं, लेकिन ये कैसे हो गया कि जिन जिन हल्कों में हम 40-40 हज़ार से जीत रहे थे वहाँ आपके लोग जीत गए? बहरहाल इंशाअल्लाह आखिरी जीत हक की होगी, और जल्द इंशाअल्लाह इमरान खान साहब निकलेंगे। जरूर बानी पीटीआई जब बाहर आएगा, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी भी आएगी, अवाम की पजीराई भी होगी, अवामी हुकूमत भी होगी, और ये जो रिजेक्टेड फॉर्म 47 की हुकूमत है इसका ख़ात्मा भी होगा, और इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। फॉर्म 47 ज़दा इस हुकूमत ने इस मुल्क को जिस धाने पर खड़ा कर दिया है, जहाँ आज दहशत गर्दी है, जहाँ महंगाई है, जहाँ बेरोज़गारी है, और सबसे बड़ा जिस तरह भाई अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जो रजीम चेंज थी ये मुस्लिम दुश्मनी की शाखसाना साबित हुई है कि आज इस्लामोफोबिया में मुब्तला साम्राज्यी क़ुव्वतें जिस तरह इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहे हैं, उस पर उम्मा पूरी खामोश है, हमारे मुल्क के हुक्मरान खामोश हैं। ये बायस शर्म है। मैं यहाँ आज इस सरज़मीन पर ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में एक खुददार इस्लामी मुल्क होने का सबूत दिया, और डट कर इसराइली बदमाश गुंडे की मज़ामत का मुंह तोड़ जवाब दिया। काश हमारे हुक्मरान भी इस तरह कर लेते, लेकिन हम तो एब्सोल्युटली यस वाले हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाला जेल में है, हुर्मत रसूल का मुकदमा लड़ने वाला जेल में है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ना उम्मीद नहीं हैं, मायूस ज़रूर हैं। फ़तह इंशाअल्लाह हक़ और सच की।